हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 एकेडमी में स्वागत है। मैं आनंद मिश्रा आपके सामने फिर से एक ट्रिक जी के लेकर के आ गया हूं। तो चलिए, आज हम बहुत ही अच्छा एक शानदार जानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को याद करने में। आज जो हमारा टॉपिक होगा, प्रमुख शासक व उनसे संबंधित अभिलेख। जी हाँ दोस्तों, आज हम ट्रिक लेकर के आए प्रमुख शासक और उनसे संबंधित अभिलेख। हम 10 से 12 अभिलेख देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो पीएससी हुआ था 2019 का, उसमें अभिलेख से भी एक क्वेश्चन आया था। तो आपको अच्छे से इसको याद करना है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सर लगाइए। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने शो हो रहा होगा हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल द्वारा। दूसरा होगा एहोल अभिलेख। तो अब हमको क्या करना है, ट्रिक से कैसे याद करना है। देखिए, चूंकि ट्रिकी जी के पढ़ रहे हैं, याद तो लिस्ट तो सभी कर लेते हैं। तो देखिए, हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो कलिंग राजा खारवेल के द्वारा। अब आपको ये कैसे याद करना है, तो देखिए भाई, हाथी गुफा अभिलेख। तो देखिए, हाथी गुफा अभिलेख ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर ये लिखा गया है कलिंग राज खारवेल के द्वारा। कलिंग राज खारवेल के द्वारा। अब आप कैसे बताओगे, देखो भाई, हाथी गुफा में घुस गया, हाथी गुफा में घुस गया तो जो राजा को क्या किया गया, कॉलिंग की गई, फोन लगाया गया राजा को सैनिक के द्वारा। जो वहां पे द्वारपाल थे, उन्होंने राजा को फोन लगाया। भाई हाथी कहाँ हुआ, हाथी घुस गया गुफा में, गुफा में घुस गया तो राजा को कॉलिंग की गई, कॉल किया गया और बोला गया राजन आपकी गुफा में जहाँ क्या लगे हुए थे, बेल लगे हुए थे, खार बेल, जहाँ पे बेल लगी हुई थी, बाग लगी हुई थी, तो वहाँ पे हाथी घुस गया है और पूरे की पूरी गुफा का सत्यानाश किए दे रहा है। तो राजा को कॉलिंग की जाती है। तो आपको हमेशा ये ट्रिक माइंड में बैठ गई होगी कि भाई हाथी गुफा, हाथी गुफा, हाथी गुफा में घुस गया था तो कॉलिंग की गई थी किसको, खारवेल को, खारवेल को, क्योंकि पूरी की पूरी बेल खा गया था। आगे देखिए, दूसरा जो होगा आपके सामने दिख रहा होगा एहोल अभिलेख। इसकी ट्रिक और अच्छी है। देखिए, एहोल अभिलेख कैसे याद करेंगे, तो एहोल अभिलेख आप याद रखोगे, ए होल मतलब ए होल से निकलो। कोई व्यक्ति बेल में घुस जाता है ना, होल में, तो बोलो ए होल से निकलो। किसके द्वारा लिखा गया, पुलकेशिन द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय जो है, यह वही है जिनका हर्षवर्धन के साथ युद्ध हुआ था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हर्षवर्धन के साथ इनका युद्ध हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है एहोल का अभिलेख। आपको बताना है यह कहाँ पे है, यह कहाँ पे है, ये आपको बताना है एहोल अभिलेख। और दूसरा आपको हाथी गुफा अभिलेख, पहले क्वेश्चन में पहला नंबर डाल के आपको बताना है हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में है। दूसरा बताना है आपको एहोल अभिलेख कहाँ है, एहोल अभिलेख कहाँ पर स्थित है। मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ, एहोल अभिलेख में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था। अब आप देखिए, इसको याद कैसे रखना है, ए होल, तो आप बोलोगे ए होल पुलकेशिन द्वितीय। तो देखिए ए होल, तो देख रहा है ए होल, भाई ए होल सो बाहर, हॉल से बाहर निकलो और देखो पुलकेशिन, भाई पुलकेशिन, आप बोलोगे पुलकेशिन मतलब पुलिस के सीन। देखो भाई, पुल के सीन को रिलेट करिए, पुलिस के सीन, भाई पुलिस के सीन देखो। पुलिस के इस समय तो लॉकडाउन में पुलिस क्या ठोकाई कर रही है, ठोकाई मचा के रखी है। तो ये होल से बाहर निकलो और पुलिस के सीन देखो, पुल के सीन, होल से बाहर निकलो, हॉल से बाहर निकलो और बाहर देखो पुलिस के सीन, पुल के सीन द्वितीय। जिसको एक बार पुलिस का डंडा पड़ रहा है द्वितीय, वह दोबारा बाहर नहीं निकल रहा है। आगे देखिए, देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया, तो विजय सेन। कैसे ट्रिक, देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है। देवपाड़ा मतलब देवो मतलब भगवान का, पाड़ा मतलब पड़ाव। भगवान का पड़ाव जब पड़ जाता है, भगवान का पड़ाव, तो उस सेना की विजय सुनिश्चित है, उस सेना की विजय निश्चित है। जहां देवता आके पड़ाव डाल देते हैं, पड़ाव क्या होता है आप समझते होंगे, किसी भी जगह रात में तंबू वगैरह बना करके रुकना, उसको पड़ाव कहते हैं। तो जिस पक्ष में देवता अपना पड़ाव डाल देते हैं, उसकी विजय निश्चित है, पूरी की पूरी सेना की। तो विजय सेन आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख बहुत ही फेमस अभिलेख है, कई बार एग्जाम में आया है। आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। कई बार बताया जा चुका है, आपको पता होगा एरन अभिलेख कहाँ है।
यह किसके द्वारा लिखा गया? तो आप बोलोगे भानुगुप्त के द्वारा। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? आप बोलोगे सर भानुगुप्त, भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया। अब देखिए भाई ए रन, भाई ए रन, ए रन बनाना ट्रिक क्या है भाई? ए रन, ए रन, ए रन बनाना भाई, रन बना तो एक व्यक्ति कहता है भाई रुक जा, थोड़ा सांस ले ले, थोड़ा सांस ले ले भाई, अभी तो बॉल समझ रहा हूं कैसे रन बनाऊं, पहली बॉल से क्या मैं चौके छक्के लगाना लगूं। क्या करता है? भानु बहाने बनाता है, बहाने बनाता है, या कि फिर शांत हो जाता है, लेकिन रन नहीं बना रहा, बहाने बना रहा है या तो फिर शांत हो जा रहा है, गुप्त हो जा रहा है, लेकिन रन नहीं बना रहा है। तो मित्र कहता भाई भानु, भानु बहाने ना बनाओ, बहाने ना बनाओ, हमको क्या करो, रन बना के दो, तभी हमारी टीम जीतेगी। आगे देखिए, आपको बताना है कि जो एरन अभिलेख है किस जगह पे स्थित है। एक और बात बता दूं, एरन अभिलेख में ही सर्वप्रथम सती होने के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय से किसी के सती होने का सर्वप्रथम साक्ष्य एरन अभिलेख के द्वारा ही मिले हैं। आगे आपको बताना है, देखिए मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख कौन सा अभिलेख है? मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? आप बोलोगे अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो भाई देखिए भाई आज कोरोना का चक्कर चल रहा है तो सब क्या कर रहे हैं? मास्क, और जो भी मास्क नहीं लगाएगा हो सकता है उसको या उसके परिवार वालों को शोक मनाना पड़े, शोक मनाना पड़े, इतना कोरोना का कहर चल रहा है। तो भाई मास्क लगाओ, मास्क की अभिलेख, नहीं तो शोक बनाना पड़ जाएगा। आगे देखिए गुर्जर अभिलेख, कौन सा अभिलेख है? गुर्जर अभिलेख, इसको भी किसने लिखा? आप बोलोगे अशोक ने लिखा। गुर्जर अभिलेख भी अशोक ने। अब देखिए भाई जब कोई व्यक्ति गुजर जाएगा, अगर मास्क नहीं लगाएगा तो गुजर जाएगा, निपट जाएगा, तो फिर भी क्या करेंगे? घर परिवार वाले शोक मनाएंगे। तो मास्क लगाओ, नहीं तो शोक मनाना पड़ेगा, या कि फिर व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा तो गुजर जाएगा, फिर भी क्या करना पड़ेगा? शोक करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है कि ये जो गुर्जर अभिलेख है यह कहाँ पे स्थित है, वह किस भाषा में लिखा गया है, वह किस भाषा में लिखा गया है। गुर्जर अभिलेख कहाँ पर स्थित है, वह यह अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। नंबर डाल के कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 डाल के। आगे देखिए ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख कहाँ होगा? लगाइए सर ग्वालियर अभिलेख तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ग्वालियर अभिलेख तो ग्वालियर में स्थित है, सभी को पता होगा। राजा मिहिर भोज, किसके द्वारा? राजा मिहिर भोज के द्वारा। अब देखिए ग्वालियर, तो आपको कैसे याद रखना है? देखिए ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? तो आप बताओगे मिहिर भोज के द्वारा, राजा मिहिर भोज के द्वारा, मिहिर भोज के द्वारा, मिहिर भोज के द्वारा। तो देखिए भाई ग्वालियर, ग्वालियर को रिलेट करिए गांव, गौ से गांव, लियर को रिलेट करिए बियर। भाई गांव में बियर रख के क्या करते हैं? भोज करते हैं। भाई गांव में बियर का, दारू का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। वहाँ लोग जब भोजन करने बैठते हैं, गांव में भोज के लिए बैठते हैं, तो भाई वो क्या करते हैं? साथ में भोजन के गांव में बियर लेके बैठते हैं। तो भाई छत में चले जाते हैं और भाई साथ में पहले बियर पिएंगे फिर भोज करेंगे। तो ग्वालियर, अन्यथा मत लीजिएगा, गाँव वाले नाराज मत हो जाइएगा, ये सिर्फ रिलेट करने के लिए एक ट्रिक है। तो भाई क्या बताओगे? गाँव में क्या होता है? बियर लेके भोज पे बैठते हैं। अभी ये करने के बाद तुरंत आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं यहीं पे कराने वाला हूं, तो अब देखिए आपको कितना याद हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त के द्वारा। आप बताओगे प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रयाग स्तंभ मुख्यतः जो नाम ऑप्शन में आएगा तो आप लिखोगे क्या? आप लिख के आओगे समुद्रगुप्त। लेकिन यह जहांगीर और अशोक, जहांगीर और अशोक 2 व्यक्तियों से और संबंधित है। तो आप कह सकते हो जो प्रयाग स्तंभ है 3 व्यक्तियों से संबंधित है। कौन कौन आप बताओगे?
कि जो प्रयाग स्तंभ है अशोक से भी संबंधित है, समुद्रगुप्त से भी संबंधित है और जहांगीर से भी संबंधित है। अब हमको याद कैसे रखना है, मुख्यतः किससे, समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो देखिए भाई प्रयागराज तुरंत आपको याद आया, इलाहाबाद। अब देखिए प्रयागराज में संगम है किसका, गंगा और यमुना का, दोनों बड़ी नदियां हैं। जब दोनों नदियां आकर के मिलती हैं तो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो समुद्र जैसा प्रतीत होता है। कैसे दिखता है, जैसे एक बड़ा सा वहां पे समुद्र हो। तो प्रयागराज में दोनों नदियां आकर के मिलती हैं तो वहां पे समुद्र जैसा प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त, प्रयागराज समुद्रगुप्त, तो प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। अब आपसे कभी नहीं भूलने वाला। आगे देखिए मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है, आप बोलोगे यशोवर्मन के द्वारा, यशोवर्मन के द्वारा। तो अब देखिए मंदसौर, मंदसौर अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है, आप बोलोगे यशोवर्मन, यशोवर्मन के द्वारा। तो देखिए जो देश मंदी के दौर में, मंदसौर मंदी के दौर में चल रहा है, वह कभी यश में वृद्धि नहीं होगी, यश में वृद्धि नहीं हो सकती। भाई जो देश मंदी के दौर में चल रहा है वो यश, यश मतलब समृद्धि होती है, तो वह यश नहीं कर सकती। यशोवर्मन, यशो और वृद्धि, वृद्धि वर्मन, वृद्धि नहीं कर सकती। जो देश, जो भी देश कर सकता है मंदी के दौर में घूस चल रहा है, वह देश की तरक्की यश नहीं हो सकता, मंदी के दौर में फंसा हुआ है। तो आगे देखिए अगला देखिए जूनागढ़, जूनागढ़ में दो हैं, जूनागढ़ दोनों इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जूनागढ़ अभिलेख में जूनागढ़ गिरनार और जूनागढ़ भीतरी, जूनागढ़ गिरनार और जूनागढ़ भीतरी। तो देखिए जो जूनागढ़ गिरनार है वह रुद्रदामन के द्वारा, जूनागढ़ जो गिरनार है वह रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया है, और जो जूनागढ़ भीतरी है वह स्कंदगुप्त के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए कैसे याद रखना है भाई, जूनागढ़, जूना में, जूना को रिलेट करिए, चूना, और चूना में क्या हो गया, गिर गया, गिर गया, चूने में गिर गया तो क्या हुआ, रुद्रदामन, उसका दामन पूरा का पूरा रुद्रदामन, भाई रुद्र, वह उसका दामन क्या हो गया, खराब हो गया, और वह रुद्रन करने लगा, मतलब रोने लगा। भाई क्या किया हुआ है, भाई जूना, चूना में गिरनार मतलब गिर गया, तो रुद्रदामन रोने लगा क्योंकि उसका पूरा का पूरा दामन, पूरी की पूरी देह चूने पे लथपथ हो गई थी। आगे देखिए जूनागढ़ भीतरी, जूनागढ़ भीतरी। अब देखिए भाई भीतर कोई चीज रखने से क्या हो जाती है, गुप्त हो जाती है, तो स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। तो आपको याद रखना, स्कंद आप रिलेट कर सकते हो स्टॉक, स्कंद को स्टॉक कहते हैं, और स्टॉक मार्केट में हमेशा क्या होता है, गुप्त धन लगाया जाता है, गुप्त धन लगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है जूनागढ़। तो यहाँ से आपकी क्लास होती है पूरी। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन आपको कितना याद हुआ। तुरंत प्रैक्टिस सेट मैंने बोला था आपके सामने, सर लगाइए पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। अभी आपको बताया गया है, चार ऑप्शन है, कलिंग राजा खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय, विजय सेन या भानुगुप्त। तो याद करिए मैंने क्या बताया था, ठीक याद करिए, कलिंग राजा खारवेल। भाई हाथी गुफा, हाथी गुफा में घुस गया था, तो कॉलिंग, कॉलिंग किसको, राजा को। तो याद कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। तो पहले का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कलिंग राजा खारवेल। दूसरा देखिए एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है, एरन अभिलेख किससे संबंधित है। तो भाई रिलेट करिए, ए रन बनाना, ए रन बनाना। चार ऑप्शन है, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय, विजय सेन और भानुगुप्त, भानुगुप्त। तो भाई वो क्या हो गया था, भाई बहाने बना रहा था, रन नहीं बना रहा था, बहाने बना रहा था, भानुगुप्त, और गुप्त करता भानुगुप्त, बहाने बना रहा था, बहाने, मतलब ऑप्शन नंबर डी, दूसरे का हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है, किस शासक से संबंधित है। पहला यशोवर्मन, दूसरा पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा भानुगुप्त। तो भाई एहोल, ए हॉल से बाहर निकलना, और किसके सीन देख, पुलिस के सीन, पुलकेशिन द्वितीय, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलिस अच्छी ठोकाई मत आ रही है, पुलिस के सीन देखो। आगे देखो देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, देवपाड़ा अभिलेख बताइए तुरंत। अगर आपने आंसर नंबर इसमें 3 सुना है, सी सुना है, तो आपका सही है। तो देखिए रुद्रदामन, मिहिर भोज, विजय सेन, देवपाड़ा,
भाई जहां देव पड़ाव डाल देते हैं उस सेना की विजय सुनिश्चित है। तो देवपाड़ा मतलब विजयसेन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, मास्की व गुर्जर अभिलेख। मास्की व गुर्जर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आप बताओगे भाई मास्क जो नहीं लगाएगा वह शोक मनाएगा, और जब गुजर जाएगा तो भी शोक मनाएगा, मतलब कि अशोक। तो 5वें का होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। 5वें का ऑप्शन नंबर ए अशोक। तो देखिए आपने पूरे ऑब्जेक्टिव कर लिए होंगे, ये आपका प्रैक्टिस सेट था। अब आपको कमेंट बॉक्स में करना है, बताना है कि आपको हमारा यह प्रयास कैसे लगा। आज हम नए तरीके से आपको ट्रिकी जीके लेकर के आए थे। इसके पहले क्या होता था, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, जो गर्मी वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको देखिए A3 अकेडमी पूरी मेहनत कर रही है, फ़ैन ऑन नहीं कर सकते क्योंकि आवाज़ में प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब आपको करना क्या है, जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी उसी तरह कुछ तो हमारे लिए करना है। तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन की सुबह मैंने जो रीजनिंग पढ़ाई थी, अपलोड किया था वीडियो, उसका मैंने PDF अपने टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका भी PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद करना क्या है, आपको वहाँ पे A3 एकेडमी में आ जाएगा। इतने में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सतना और लिख देना है, सतना इतना और लिख देना है और सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको इस टाइप का लोगो मिल जाएगा, इस तरह का A3 एकेडमी का लोगो मिल जाएगा। और आपको करना क्या है, इस पे जा कर के ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन नीचे सबसे नीचे बटन हो गया, आपको ज्वाइन करना है। आप ज्वाइन हो जाओगे तो उसमें हमारे सारे PDF जो भी पड़ी होंगी आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपलोड करते रहते हैं अलग अलग, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।